नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटेगा नहीं। आपका हर एक प्रश्न मुँह जुबानी आपको याद करवाने की मेरी अपनी गारंटी है। दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दोस्तों, आज की टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। पीएच स्केल। दोस्तों, पीएच स्केल की डेफिनेशन। दोस्तों, पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की माप है। पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, पीएच एक संख्यात्मक मापक है। यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। दोस्तों, पीएच का पूरा नाम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पी फॉर होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। वहीं हाइड्रोजन, आप सभी को पता है, हाइड्रोजन का जो यूज हुआ है वो हाइड्रोजन के लिए ही हुआ है। मतलब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा को ज्ञात करना ही हमारा पीएच पैमाने का मूलभूत कारण है। दोस्तों, पीएच पैमाने में 0 से 7 तक इकाई का डाटा अम्लीय व 7 से 14 तक इकाई का डाटा क्षारीय होता है। 0 से 3.5 पीएच मान का कोई पदार्थ प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। वहीं 3.5 से 7 का मान दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। दोस्तों, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl होता है, हमारा H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। दोस्तों, आपको एक और जानकारी मैं दे देता हूँ, सभी जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दोस्तों, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों, पीएच मान से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट तथ्य थे मैंने आपको बताए। अब दोस्तों, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान से संबंधित पदार्थ और उनके पीएच मानों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके समक्ष एक मैं स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पीएच मानों का पदार्थों का नाम दिया गया है और पीएच मान दिया गया है। दोस्तों, याद कैसे करेंगे? इसमें कुछ पीएच मान ऐसे हैं जिनको हम अपने मुंह से याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जठर रस। जठर रस जो हमारे अमाशय में होता है वो होता है जठर रस। उसका जो पीएच वैल्यू होता है 1.5 होता है। इसके बाद आता है दोस्तों नींबू का रस। नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.4 से लेकर के 2.6 के आसपास होता है। तो मैंने इसमें 2.5 रखा है। दोस्तों, याद कैसे करेंगे? अब मान लीजिए आपके एरिया में नींबू जो है 25 रुपये किलो बिकता है, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, नींबू 25 रुपये किलो है तो इसका पीएच वैल्यू 2.5 रह जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम संतरे को रिलेट करेंगे। संतरा हमारे यहाँ 35 रुपये किलो मिलता है, तो संतरे का जो पीएच वैल्यू होगा वो 3.5 हम इंगित उसको कर देंगे। टमाटर दोस्तों काफ़ी महंगा है इस समय, तो टमाटर का जो रेट है हमारे मार्केट में वो 44 से 45 रुपये किलो चल रहा है। वहीं हम देखेंगे दोस्तों, टमाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 4.4 से लेकर के 4.5 हम इसको रिलेट कर देंगे। ब्लैक कॉफ़ी। दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी चाय की अपेक्षा थोड़ी महंगी होती है। चाय 10 रुपये की आ जाती है तो ब्लैक कॉफ़ी हमारी 45 रुपये की आएगी। तो ऐसे ही हम इसको रिलेट करेंगे। ब्लैक कॉफ़ी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 टू 4.8 होती है। इसमें मैंने 4.5 रखा है क्योंकि ये NCERT की जो बुक्स हैं उनमें सभी में 4.5 ही दिया गया है। दोस्तों, जल हमारा उदासीन होता है। जल का न तो जल हमारा एसिडिक है, न ही जल हमारा बेसिक होता है, न क्षारीय होता है। तो दोस्तों, जल का जो पीएच वैल्यू है वो 7 रहेगा। दोस्तों, दूध आजकल की महंगाई में दूध की जो गुणवत्ता है और दूध का जो मूल्य है वो काफ़ी आसमान छू रहा है। हम देखते हैं हमारे यहाँ 60 से 65 रुपये के आसपास दूध मिलता है पर लीटर। तो हम ऐसे इसको याद करेंगे। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 रहेगा। दोस्तों, समुद्री जल का जो पीएच वैल्यू है 8.4 रहेगा। इससे हम ये देख सकते हैं समुद्री जल हमारा हल्का क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू है वो 9.2 रहेगा। वहीं अमोनिया का पीएच वैल्यू 11 टू 11.8 रहेगा। अम्ल वर्षा। दोस्तों, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 2.0 से लेकर 5.6 हो सकता है। इसमें बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो अपने आप एग्जाम में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको चूज करेंगे। दोस्तों, सिरके का पीएच मान 3 होता है। HCl दोस्तों सबसे हैवी जो होता है अम्ल होता है, ये हमारे अमाशय में पाया जाता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो पीएच वैल्यू है कहीं कहीं 0 मिल जाएगा, कहीं कहीं 0.1 मिल जाएगा। दोस्तों अगला आएगा हमारा आंसू। आंसू का जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.6 हो सकता है। ये भी हम ऑप्शंस में देख के अपना आंसर इसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे हमसे पीएच पदार्थों, पीएच मान और उनके पदार्थों के नाम हमसे छूट गए हैं। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7.4 रहेगा। ऐसे ही दोस्तों और भी हमसे कई नाम छूट गए हैं, वो हम अपनी आगे होने वाली क्विज में कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो को रोकते हुए अपनी क्विज पे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस क्विज में मैंने उन प्रश्नों को ऐड किया है जो सीटेट, यूपीटेट, रेलवे और एसएससी सीजीएल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं क्या सवाल है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों जब मैं आपको इसको समझा रहा था तब मैंने आपसे कहा था किसी भी अम्लीय विलयन की पहचान हम करेंगे तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच में आनी चाहिए। तो दोस्तों इससे हमें पता ये चलता है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान रहेगा वो 0 से 7 के बीच में रहेगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा 0.0 से 7 तक। 0 से स्टार्ट हो सकता है, 7 के बीच में रह सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिरके का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अभी जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था सिरके का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 से लेकर के 3.5 के बीच में हो सकता है। तो इसमें जो भी हमारी वैल्यू 3 के आसपास रहेगी हम उसको अपना सही आंसर मान लेंगे। तो इसमें दोस्तों 3 के आसपास हमारा 3 ही है, तो सिरके का जो पीएच वैल्यू है वो 3 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था शुद्ध जल न तो एसिडिक होता है, न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। दोस्तों जो भी उदासीन की पदार्थ होते हैं हमारे वो 7 की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 7 एक उदासीन संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा एक तरह से ये बेसिक हो जाएगा और प्रबल बेसिक है, ये प्रबल क्षार हो जाएगा। तो इसका जो पीएच मान रहेगा हमारा वो 10.5 के आसपास रह जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हम सी सही करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, मानव लार का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों मानव लार का जो पीएच मान होता है मैंने आपको समझाया भी था पिछली स्लाइड में। जो मानव लार का पीएच मान रहेगा वो 6.5 से लेकर के 6.9 या 7.5 के आसपास रह सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं मक्खन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मक्खन का पीएच मान 5, 6.2, 10.5, 11। तो दोस्तों मक्खन का जो पीएच मान रहेगा वो आपका 6.2 आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था पीएच स्केल की खोज 1909 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, उनके द्वारा की गई थी। और पीएच पैमाना जो है इसमें पी का जो मतलब होता है वो होता है पोटेंस। पोटेंस मतलब होता है शक्ति, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। वहीं एच हमारा इंगित करता है हाइड्रोजन के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपना अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज कब की गई थी। मैंने जस्ट पिछली स्लाइड में आपको ये समझाया था, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाई थी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पीएच पैमाने की खोज कब की गई थी, 1907, 1909, 1989, 1959। दोस्तों मैंने बताया था आपको 1909 में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उनके द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपना अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। पीएच पैमाने में पी किसे इंगित करता है। दोस्तों
अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर इसमें से चूज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया था पी फॉर होता है पोटेंस, पोटेंस शक्ति, शक्ति जो पोटेंस है वो जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपने अगले सवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मैंने समझाया था आपको कुछ समय पहले, जितना गाढ़ा अम्ल होगा, जितना गाढ़ा अम्ल होगा उसका विलयन होगा, उसका मान उतना ही अधिक होगा, मतलब वो उतना ही अधिक प्रबल होगा। और जो दोस्तों पीएच वैल्यू होती है अम्ल की, जितने अधिक प्रबल होंगे वो शून्य से अगर कम है या शून्य के आसपास हैं तो वो बहुत अधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा। वहीं 3.5 से लेकर के 7 के मध्य जितने भी अम्ल आएंगे वो कुछ दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्षार में इसका अपोजिट होता है। क्षार में 10.5 से लेकर के 14 तक की जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो प्रबल क्षार होती हैं, और 7 टू 10.5 की जो वैल्यूज हैं वो सभी दुर्बल क्षार होती हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो जो अम्लीय विलयन है जो गाढ़े होंगे उनकी सभी की जो वैल्यू होगी वो शून्य से कम आएगी, आपकी माइनस में हो सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। टमाटर का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों मैंने बताया था आपको टमाटर महंगा हो गया है, 45 पर केजी हमारे अतरौली में अभी मिल रहा है। तो इसका हम आंसर आपको बताएंगे दोस्तों। 45 से हम इसको रिलेट करेंगे 4.5 से, तो टमाटर का जो पीएच वैल्यू रहेगा वो 4.5 रहेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चलिए ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।